महागठबंधन की तरफ से शेखपुरा जिला के अंतर्गत जो शेखपुरा विधानसभा 169 है वो वीआईपी पार्टी का मजबूत दावेदारी के साथ अपना महागठबंधन के को बिहार में सरकार बनाने के लिए अपना मजबूत दावेदारी बिहार ये शेखपुरा विधानसभा में दे रही है। और चंद घंटों के बाद जो हमारे पटना में बड़े नेता सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। इस तौर पे आज के समय में पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमें सिंबल मिला, ठीक है, जब तक पीसी नहीं होता है। अब हमारी वीआईपी पार्टी का शेखपुरा जिला के अंतर्गत शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में मजबूत दावेदारी है। ये शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ों की आबादी काफ़ी संख्या में यहाँ पे है और निश्चित तौर पे मैं जिस समाज से आता हूँ, निषाद समाज के अंतर्गत एक जो नोनिया जाति से आता हूँ, पूरे बिहार राज्य में इनका बहुत बड़ी आबादी है। और मैं यहाँ पे रहने के बावजूद निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं जो निषाद समाज इनके साथ टोटल 100% साथ में है और वीआईपी पार्टी मजबूत कैंडिडेट के साथ अपना इस बार महागठबंधन में उतरेगी। निश्चित तौर पे हम लोग को महागठबंधन का सरकार बनाना है, तो एक एक सीट पे विश्लेषण करके हम कौन सीट कहां से जीतने जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को सीट लेना है और अपना कार्य को करना है, तभी महागठबंधन की सरकार बनेगी। स्वयं प्रत्याशी है? निश्चित तौर पे मैं स्वयं हूँ यहाँ से। आरजेडी भी दावा कर रही है। आरजेडी दावा कर रही, मैं बोल दिया एक ही बात में, पूरे बिहार राज्य के अंतर्गत 243 विधानसभा सीट पे अभी महागठबंधन का कोई भी एक कैंडिडेट ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे सिंबल मिला और मैं ही कैंडिडेट। निश्चित तौर पे हमारे लिए भी हमारे शीर्ष नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे माननीय मुकेश सहनी जी, ये दोनों सोचेंगे और तय करेंगे और पीसी में नाम का घोषणा करेंगे। शेखपुरा विधानसभा को जीतने के लिए सबसे बड़ी बहुमूल्य आबादी अति पिछड़ों की है और उसको देखते हुए हमारा मजबूत दावेदारी है। और निश्चित तौर पर हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट वीआईपी पार्टी जो है महागठबंधन में है और महागठबंधन में को सरकार बनाने के लिए वीआईपी पार्टी का अति आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं वीआईपी पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हूं और इतना ही नहीं, बिहार राज्य के अंतर्गत जो महागठबंधन का समन्वय समिति है जिसके अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और हमारे माननीय मुकेश सहनी जी सदस्य हैं, उसमें मैं 21 सदस्य में से एक सदस्य पप्पू चौहान भी हैं जो वीआईपी पार्टी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर राजद का होने का संभावना नहीं है। क्यों? आखिर हम भी वीआईपी पार्टी से हैं और वीआईपी पार्टी पूरे बिहार राज्य में यदि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो एक बहुमूल्य आबादी के साथ वीआईपी पार्टी समर्थन दे रही है। तो आखिर मेरा मजबूत कैंडिडेट जो वीआईपी पार्टी का है वो तो अपने जिताऊ सीट पे लड़ेगा चुनाव। हम लोग को सरकार बनाना है, एक सीट का कोई लड़ाई का मैटर नहीं है। तो जिस भी पूरे 243 पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी का जहाँ मजबूत कैंडिडेट है, जो समीकरण फिट बैठ रहा है, उसके हिसाब से शेखपुरा जिला में वीआईपी पार्टी का ही है। आप अस्वस्थ हैं? हम अस्वस्थ हैं। हम आपसी सहमति दोनों बन रही है क्या? एकदम निश्चित तौर पे आपसी सहमति बनने के बावजूद भी आप देखिए ना, पूरे इस विधानसभा का जो है मैटर आप देख लीजिए। और मैं ये दावा बार बार कर रहा हूँ, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ों की आबादी बहुमूल्य आबादी है, यहाँ पे इसको नकारा नहीं जा सकता है। और हम लोगों का विश्लेषण 243 पे चल रहा है, हर एक सीट को जीतना है और उसके हिसाब से मैं अपने गृह क्षेत्र शेखपुरा जिला और मैं वीआईपी पार्टी के एक ईमानदार और मजबूत कार्यकर्ता हूं, इसके नाते आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी इस पे विचार करें और सोचें कि उनको सरकार किस हिसाब से बनाना है, ताकि हम लोग एक एक सीट पे एक एक कैंडिडेट पे विचार करके दे, जो कैंडिडेट जहाँ पे जीतने लायक है। निश्चित तौर पर 2020 का समीकरण कुछ और था और आज का समीकरण कुछ और है, इसके हिसाब से हम लोग विश्लेषण करके यहाँ पे वीआईपी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटिंग सीट तो यहाँ राजद का है। सीटिंग सीट है, आखिर हम तो एनडीए में थे तो हमारा सीटवा कहाँ है महागठबंधन में? हमारा जो 11 को हम चुनाव लड़े थे तो एनडीए में था, तो महागठबंधन में तो एको को नहीं। इसका मतलब हम लोग वीआईपी पार्टी का महागठबंधन में केवल समर्थन दे रहे हैं। ये सोचने की बात है, महागठबंधन में जैसे हम लोग समर्थन दिए और महागठबंधन के साथ हैं तो आपको सीटिंग सीट है उससे क्या लेना देना है? वो तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगा ना। हम आपको सीएम बनाने के लिए आए हैं तो वोट तो आपको लेना पड़ेगा। मेरा तो सीट एनडीए में था, एनडीए में रिजर्व था। अगर जो आज हम एनडीए में रहते तो हम अपनी बात को एनडीए में रखते। तो निश्चित तौर पर ये महागठबंधन में अपनी मजबूत दावेदारी के साथ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ, पप्पू चौहान एक अति पिछड़ा जाति के नाते नोनिया समाज से आते हैं और निषाद समाज में नोनिया समाज का ये जोन आपका नवादा
नालंदा, गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये कटिहार, पूर्णिया बहुमूल क्षेत्र में है। अगर जो इस शेखपुरा सीट को नकारा जाता है तो आप ये समझ लीजिए हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय हमारे राहुल गांधी जी, माननीय हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी, ये आपको सरकार बनाने का जरूरत है। हम सारे लोगों का समर्थन लेने का जरूरत है। इस पे इफ वट नहीं होना चाहिए और सूझबूझ के साथ अपने काम को आगे करें। हम लोग निश्चित तौर पे हैं।